और अब खबर है जयपुर से, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिला आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सभी दलों की सहमति से पारित किया गया था और इसे कानून बन जाना चाहिए था। उनका आरोप है कि भाजपा ने इसे परिसीमन और जनगणना से जोड़कर लागू नहीं किया, जिससे कि महिलाओं को आरक्षण देने की मंशा पर सवाल उठते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में रही है, जबकि भाजपा चुनावी फायदे के लिए इस मुद्दे को भटका रही है। इस दौरान पीसीसी महिला प्रदेश अध्यक्षा सारिका सिंह भी साथ मौजूद रहीं। देश के प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी को बताइए, देश के लोगों को बताइए कि आपने 22 सितंबर 2023 को ये बिल पारित करने के बाद में आप लगातार सत्ता में हैं, आपने जनगणना क्यों नहीं चालू करवाई, लेट क्यों कराई? आप ये बताइए कि इस 22 सितंबर 2023 के जिसमें 33% आरक्षण मात्र शक्ति को मिलना है, उसमें आपने गजट नोटिफिकेशन 15 तारीख को रात को क्यों किया? किसी संविधान विशेषज्ञ ने इनको बताया कि आप संविधान संशोधन लेकर के उस एक्ट के लिए ला रहे हो जिस एक्ट का अस्तित्व ही नहीं है। जब इस एक्ट का अस्तित्व ही नहीं है तो संशोधन किस बात का लेके आ रहे हो? वो तो कानून ही नहीं बना, और जब कानून ही नहीं बना तो उसमें संशोधन हो ही नहीं सकता। तो रात को 11 बजे उन्होंने गजट नोटिफिकेशन किया। चलिए, मजबूरी में किया, लेकिन हो गया। अब रोना धोना किस बात का है? आपका जनगणना का जो रजिस्ट्रार जो पूरे देश का है, वो ये कह रहा है कि हम मार्च 2027 में जनगणना के आंकड़े उपलब्ध करा देंगे अधिकृत रूप से। तो 2027 से 2029 के बीच में 2 साल हैं। आजकल सब कुछ डिजिटल है, जातिगत जनगणना भी आ जाएगी। परिसीमन आयोग बना दीजिए, 33% आरक्षण, ओबीसी, एससी, एसटी सबका 33% आरक्षण दे दीजिए। आप ये इस तरीके से क्यों भ्रमित कर रहे हैं लोगों को? जो अत्याचार दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं, चाहे आप मणिपुर की बात करिए, चाहे उन्नाव की बात करिए, हाथरस की बात करिए, अंकिता भंडारी की बात करिए, पहलवान बेटियों की बात करिए, एक दिन ना तो मोदी जी के मुंह से एक आवाज निकली और ना इनकी जो भाजपा की नेत्रियां कल जो प्ले कार्ड दिखा रही थी, ना उनके हाथ में कोई प्ले कार्ड है। उनकी इतनी गरीबी छा गई, उनके शब्दों की गरीबी छा गई कि वो एक लाइन बोल करके भी उनके प्रति संवेदना व्यक्त नहीं कर सकी। तो मैं मोदी जी को और पूरी बीजेपी की तमाम जो महिला नेत्री हैं उनको ये कहना चाहूंगी कि हम आपसे ये उम्मीद तो कर रहे थे, आप राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात तो हम आपसे सोच ही नहीं सकते कि आप वो कर सकते हो, लेकिन ये तो आप कर सकते थे, वो भी आपने नहीं किया। आपने हमेशा इस देश की महिलाओं को निराश